वरिष्ठ समाजसेवी बबीता पाठक जी के साथ महाशिवरात्रि के पावन पर्व एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खास बातचीत। नमस्कार साथियों, मैं मनीषा दस्तक प्लस न्यूज से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्लस अवसर है महिलाओं के लिए और साथ ही सबसे बड़ा दिन महाशिवरात्रि का दिन है। तो इसके उपलक्ष्य में आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ समाजसेवी बबीता पाठक जी। जानते हैं उनसे इन त्योहारों के बारे में, कैसे वो मना रही हैं और क्या उनके विचार हैं इसके बारे में। जैसा कि आपको विदित है कि आज महाशिवरात्रि का इतना सौभाग्यशाली दिन है। आज भगवान शिव और माँ पार्वती की और कही जाए परमपिता परमेश्वर और परमेश्वरी के मिलने की रात है। तो इस अवसर को हम बहुत ही श्रद्धा से और बहुत ही सकारात्मक रूप से मनाया जा रहा है। और हर भक्त बढ़ चढ़ के, आज जब मैं मंदिर में गई थी तो मैं देख रही थी कि कितने तरीके से लोग आज पूजा कर रहे थे। तो ये एक इस तरीके के जब हमारे व्रत वगैरह आते हैं तो लोगों के मन में एक अलग सा भाव उत्पन्न होता है और उस भाव से जो पूजा की जाती है उसका जो हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है वह बहुत ही विशेष सौभाग्यशाली होता है। जी, आजकल की ऐसी आप फिल्में देख रही है, OMG या अन्य कई फिल्में जिसमें कहा जाता है कि दूध अभिषेक करना गलत है, कई बातें कही जाती हैं। तो आप क्या सोचते हैं इन विचारों के बारे में? देखिए, ये चीज गलत है कि दुग्ध अभिषेक करना गलत है। बहुत से लोग हैं इस कुरीतियों में पड़े हुए हैं। क्या मैं ये पूछती हूँ, क्या ये काल प्रथा अभी से चली आ रही है? आप शिव पुराणों को उठा के देखिए, उसमें हमारे शिव जी का जो हम अभिषेक करते हैं, अभिषेक कई तरीके से होता है। दूध से भी करते हैं, दही से भी होता है, गन्ने से भी होता है, कई तरीके से अभिषेक करते हैं। लेकिन अब आजकल ये प्रथा बना दी गई है और हर अभिषेक का एक साइंटिफिक महत्व भी होता है। अब आप बताइए, शिवलिंग है, शिवलिंग हम आटे के भी बनाते हैं, मिट्टी के भी बनता है, जो हम तुरंत के तुरंत समर्पित करते थे। पारदेश्वर होते हैं जो पारे से बनाए जाते हैं। हर चीज का एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि दूध को चढ़ाना व्यर्थ है। नहीं, ये एक भगवान के लिए शुभ अवसर है। आप ईश्वर आपको इतना सब कुछ दे रहा है तो आपका इतना नहीं होता कि आप ईश्वर के लिए कम से कम 2 बूंद दूध की चढ़ा दें। उसके लिए भी उस पर राजनीति करेंगे। राजनीति करने के लिए बहुत से विषय हैं, उन पॉइंटों पे बोलिए। आप ऐसे तो मत बोलिए कि धर्म के आप ऊपर राजनीति कर रहे हैं। ये चीज गलत है कि हमें हमेशा भगवान का पंच तत्व से, मैंने तो आज सुबह अपने ईश्वर का अभिषेक किया। वो मैंने दूध, दही, घी और शहद, बूरा, उससे अभिषेक किया, तरीके से अभिषेक किया। लेकिन मैं बहुत से लोगों को देख रही थी मंदिर में आ रहे थे, चढ़ा रहे थे, बस ऐसे ही चढ़ा के जा रहे थे। पर वो चीज गलत है। अगर आप मंदिर में जा रहे हो तो उसे अच्छे तरीके से अभिषेक कीजिए ना, कि आप गए और आप जल चढ़ा गए, वहां पे भी आपको जल्दबाजी। अरे अपने आप को थमो, ईश्वर की शरण में रहो, क्योंकि ये विशेष पर्व आते हैं उस समय जो आकाश तत्व में जो सकारात्मक शक्ति होती है वो 1000 गुना बढ़ जाती है। ये आपको पता है, 1000 गुना शक्ति आकाश तत्व में बढ़ी होती है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी, कलयुग नाम जपधारा। कलयुग में आप जितना नाम जपोगे आपके संचित कर्म उतने ही डिसॉल्व होंगे। आप एक बार, मेरा तो मानना ये, व्रत मत रखिए लेकिन अपने मन के अंदर नाम जप करते रहिए। उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, वंजावा वंदा में तेरा शिवा शिवाय, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। तो भगवान का नाम जो जप करने की है ना, वो आप अपनी सांसों पर जपिए। देखिए 15 दिन में आपके अंदर क्या परिवर्तन आता है। आज दो चीज का कॉम्बिनेशन है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और आप एक महिला है, समाजसेवी भी है। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जैसा कि मैंने कल भी, मेरा तरुणी सम्मेलन होके गया है, उसमें भी मैंने नारी के लिए कहा है। और तरुणियां हैं जिन्होंने का विशेष योगदान हमारे हमेशा रहा है। वो हमारे लिए पूरक हैं, वो हमारे लिए एक लक्ष्य प्राप्त करना, हमें संघर्ष के लिए हमें आगे बढ़ाना, उनके हर व्यक्तित्व से हमें सीख मिलती है। मैंने पहले भी कहा था, नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा है इतिहास, हमारा नतमस्तक इसको प्रणाम है। तो नारी ही है। अब आज बताइए, आज भी तो हमारा भगवान शिवा का रूप है, शिव प्रकृति है, और जो प्रकृति आधारित है वो भी तो नारी ही है। तो लक्ष्मी जी को भी भगवान विष्णु ने पहले स्थान दिया, भगवान शिव ने भी क्या कहते हैं, शिवा को पहले स्थान दिया। तो नारी तो अतुलनीय है ही है।
पर एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी, नारी और नर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, प्रधान है। नारी के बिना नर का अस्तित्व नहीं है, पुरुष के बिना महिला का अस्तित्व नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारे पहले समाज से नहीं, मतलब ये था, लेकिन ये एक हमारे अंदर खुशी होती है कि हमें एक विशेष दिन मिला है जिसमें हमें विशेष सम्मान मिल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपनी सभी बहनों को कोटि कोटि शुभकामनाएं देती हूँ और उनसे ये कहती हूँ कि आप अपने मार्ग खुद प्रशस्त करें, अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहें, क्योंकि अर्जुन ने भी जब देखा था तो चिड़िया की आंख दिखाई दी थी। और आप जिस पथ पर चल रही हैं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति पर चल रही हैं, आप अपने लक्ष्य को देखें, आप उस लक्ष्य से आगे बढ़े, तो ईश्वर आपको हमेशा आगे की ओर प्रशस्त करेंगे और आपके मार्ग हमेशा सुगम होते जाएंगे। हर चीज में महिला आगे चल रही है, लेकिन कहा जाता है कि महिला अभी भी पीछे है, ऐसा क्यों? आपने कैसे कह दिया महिला पीछे है? महिला तो किसी चीज में मैं पीछे नहीं समझती हूँ। आप बताइए महिला किस क्षेत्र में आगे नहीं है? महिला वो अस्तित्व है, नारी का एक अपना वो अस्तित्व है जो घर भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, समाज को भी देखती है। उसे ये पता है कि मेरे पति की इनकम 20 रुपए है, 20 रुपए में मुझे अपने घर का खर्च भी चलाना है, बच्चों की फीस भी भरनी है, मुझे समाज में अगर कोई कार्य आ रहा है मुझे उस दायित्व को भी निभाना है, मेरे परिवार में कोई प्रोग्राम आ रहा है मुझे वहां पे भी लिफाफा बना के देना है। नारी के अंदर विशेष क्षमता होती है। नारी के अस्तित्व को ना आज तक कोई जान पाया है, ना कोई जान पाएगा। लेकिन ये तो हमारे समाज में कुछ कुरीतियां हैं, कुछ लोग हैं तो उस चीज का भ्रम फैलाते हैं, लेकिन ये भ्रांतियां धीरे धीरे काफी पीछे होती जा रही हैं। बहुत हम इस चीज से बहुत आगे होते जा रहे हैं। महिलाएं भी हर चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और आप जानते हैं जहां नारी का सम्मान होता है वहां तो देवता भी निवास करते हैं। हमेशा जहां पहले नारी की पूजा की जाती है, ईश्वर ने भी हमेशा नारी को ही सबसे पहले सम्मान दिया है। कहा है जहां लक्ष्मी का अगर वास भी वहां होता है, जहां नारी का सम्मान होता है, बेटी का सम्मान होता है। जहां बेटी का और नारी का सम्मान नहीं, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। आप क्यों लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं? आप अपने घर पर अपनी बेटी का सम्मान रखिए, बेटी को पूजिए, देखिए लक्ष्मी जी और सम्मान आपके घर खुद चल के आएगा। आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे महिलाओं को सम्मान मिलता है या नौ दुर्गों पे महिलाओं को मिलता है, बाकी दिनों पे ये सब काम भूल जाती हैं। नहीं, आप देखिए आजकल कितने ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, विशिष्ट सम्मान दिया रहा है, नारी रत्न सम्मान दिया जा रहा है। ये आप कैसे कह सकते हो? 9 दुर्गों में देवी पूजा होती है, 9 दुर्गों में हम नारी सम्मान नहीं करते हैं। 9 दुर्गों में हम देवी की पूजा होती है, हम देवी का सम्मान करते हैं। तो वो हमें सीख क्या देता है? एक नारी के अंदर एक साहस और संघर्ष का अस्तित्व भरता है। कहता है क्योंकि महिषासुर मर्दनी नाम में उनका माँ भगवती है, उन्होंने चंड मुंड का विनाश किया है। तो उन्होंने किया है कि तुम्हारे मार्ग में आने वाली ऐसी कोई भी बाधा है उसका डट के सामना करो। हमें नव दुर्गा का एक एक दिन यह संदेश देता है। क्या चंडमुंड कौन थे, शंभु निशंभु कौन थे? ये हमारे अंदर का अहंकार, हमारे दूसरों के अंदर भरी हुई आलोचना ही तो है। ये इन आलोचना का ही हम नाश करेंगे, इन आलोचना को हटाएंगे तो नारी शक्ति तो अपने आप में एक अनूप छवि के रूप में प्रकट होगी ना। ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं इस बात में एक बात कह चाहूंगी, केवल सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं की मंजिल, केवल सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं की मंजिल। चलने की जिद जरूरी हो तो मंजिल को पाने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अभी हमने बात की हुई थी पाठक जी से, आगे भी उनसे चर्चा करते रहेंगे अलग कार्यक्रमों के ऊपर। धन्यवाद।